आज कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। उसके लिए हम सारणी बनाते हैं। डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री तथा 90 डिग्री। इसका मान निकालना सीखते हैं सारणी की सहायता से। सारणी सारणी चार पाँच छ तो अब इसमें हम लिखते हैं कोण ए, और इसमें लिखते हैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए। ये तीनों के पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब इसमें एक भर देते हैं, 0 1 2 3 4, सबके बटा में 4 4 4 4 बटा में 4 बटा में 4, सबके वर्गमूल निकाल देते हैं। 0 4 का वर्गमूल तो 0 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 1 मरतबे 2 गुना 4, इसका 1 के वर्गमूल 1 √2 हो गया। अब उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा √3/2, √3/2, और इसका काट देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1/1 बराबर है 1 के वर्गमूल 1 हो गया। अब कौन में क्या करना है कि इधर से उठा करके इसमें रखना है। बस एक पंक्ति याद रहेगा, उसके बाद इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। 90 वाला के मान, साइन 90 वाला के मान कॉस 0 डिग्री में रख दीजिए, और उसके बाद ये वाला √3/2 इसमें भर दीजिए, और ये जहाँ के तहाँ रह जाएगा 1/√2, और ये वाला जो है चलाएगा 1/2, और ये 0 जो है इसमें चलाएगा। मतलब कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री के मान 0। अब हम जानते हैं कि टैन ए या टैन थीटा, टैन ए बराबर है साइन ए बटे कॉस ए होता है, कॉस ए। इसलिए टैन ए हो जाएगा, साइन के मान है 0 बटा में 1, ये 0/1, तो इसमें ये 0 हो जाएगा, मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसमें इससे भाग देते हैं तो ये वही 1/2 भागा √3/2 बराबर है 1/2 गुने 2/√3। ये 2 से 2 कट गया तो बच गया 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। अब उसके बाद इसमें इससे भाग देंगे तो 1/√2 में 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 में, तो इतना समान संख्या है दोनों। जैसे 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, तो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 1 लिख देते हैं। अब √3 में √3/2 √3/2 में भाग देते हैं 1/2 से, 1/2, तो √3/2 गुने उलट जाएगा 2/1 कट गया, मतलब √3/1 मतलब √3, तो इसमें √3 लिखेंगे। अच्छा, अब इसका जो है 0 1 में 0 से भाग, 1 में 0 से भाग देंगे तो इसको अपरिभाषित होता है, माने अपरिभाषित कैसे वाला भर देते हैं, चाहे लिख देंगे अपरिभाषित
भाषित, ये हो गया। उसके बाद अब साइन कॉस tan के हो गया, तो हमको कॉट के निकाल लेते हैं, कॉट इसी जगह कॉट के निकाल लेते हैं। कॉट ए बराबर हो जाएगा, तो ये tan के व्युत्क्रम कॉट होता है, तो ये बाटा में अगर एक मान लेते हैं इसको एक, तो ये 1/0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कौन चीज, तो ये भी अब परिभाषित हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको फिर इसका व्युत्क्रम करते हैं, तो √3/1 हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा। और फिर इसका व्युत्क्रम 1 के तो 1 होबे करता है, और इसका जैसे √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, और ये 1/0 है, तब अपरिभाषित हुआ है, 1/0 तब अपरिभाषित हुआ है, तो ये 0/1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अच्छा, अब बच गया कॉट के बाद सेक और कॉसेक दूगो, तो देख लीजिए कॉट, हाँ तब कॉट सेक, अब सेक के देख लीजिए, सेक ए, अब सेक ए 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये आपको 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो सेक एक, तभी कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो इसको उलट देंगे, तो ये 1 लिखा हुआ है इस जगह, तो 1/1 मतलब इसका भी जैसे 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसको उलट देंगे, तो 2/√3, तो इसमें 30 डिग्री वाला के हो जाएगा, सेक 30 डिग्री बराबर है 2/√3, और 45 डिग्री को है 1/√2, तो ये √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। अब चाहे बटा में 1 भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और उसके बाद कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री के मान हो जाएगा 2/1, एक मतलब कि यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2/1 लिख सकते हैं। और कॉस 90 डिग्री बराबर 0 है, तो 0/1 मतलब 1/0, 1/0, तो ये हमारा जैसे अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा, अब कौशिक के CSCA, कौशिक ए, अब कौशिक ए के कितना हो जाएगा, तब साइन के व्युत्क्रम होता है, तो ये 0/1 है, तो इसको 1/0 लिखेंगे, 1/0, तो ये भी जैसे हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। अब उसके बाद है 1/2, 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 है, तो कौशिक 30 डिग्री का मान 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मान हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा, साइन है तो 1/√2 है, तो यहाँ 1/√2 है, तो इसका भी हो जाएगा √2। अच्छा, 45 के, उसके बाद साइन 60 डिग्री के मान √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा। और 90 डिग्री के मान 1 है, तो 1/1, यानी इसका भी मान 1 होगा। बस कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में किसका मान 0 है, तो इसमें 0 मान नंबर 1 के आंसर वही सारणी में से देख करके, सारणी जैसे जैसे बनाया, सारणी याद करना बहुत जरूरी है, सारणी में से देख करके और उसका मान जैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको सारणी बनाने का तरीका जैसे मालूम रहना चाहिए, हम समझा दिए हैं अभी, उस आधार पर जैसे लेकर के उसको चलिए और इसमें से खोज खोज के निकालिए। दूसरा कायदा है वो भी हम बताएंगे। तो निम्नलिखित में किसका मान 0 है, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉट 0 डिग्री।
तो हमको लगता है कि इसमें से ख इसका आंसर हो जाएगा, एक के ख आंसर। अच्छा, अब दू के देखिए, दू का कि निम्नलिखित में किसका मान अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित के लिए tan 0 डिग्री है, ख में है sin 90 डिग्री, ग में है cosec 90 डिग्री, घ में है sec 90 डिग्री। तो वही sec 90 डिग्री के मान अपरिभाषित है, sec 90 डिग्री। तो इसका मतलब घ, दू के आपका आंसर हो गया घ। बस आज इतना ही रहने दीजिए, इसको तैयार कीजिए, तब आगे फिर 3 4 5 चलेगा।